नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। तो कोल इंडिया स्ट्रॉन्ग रिसाइलेंस और ग्लोबल ऑयल एंड गैस क्राइसिस में चल रहा है इस समय। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 650 का। इनकी एक सब्सिडरी है एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 140 टन मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट है इनका 2026 का, जो कि एक ऑपरेशनल अचीवमेंट है कंपनी के लिए। करंट प्राइस चल रहा है 650 का। और एनर्जी सिक्योरिटी में रोल की बात करें तो इंडिया की बैकबोन है फ्यूल पावर में, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो पावर बनती है, वो बिजली बनती है, वो कोल से थर्मल पावर प्लांट से बनती है, उसमें कोल चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं बीएचईएल के बारे में। तो बीएचईएल को रिसीव हुआ है 660 करोड़ का ऑर्डर लास्ट डे ऑफ, मतलब 2026 फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे भी एक कंपनी को ऑर्डर मिल गया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन स्टॉक रेजिस्टेंस अफ्रीका स्ट्रगल कर रहा है 405 के ऊपर, और इनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 400 का लेवल। और इनके लिए रेजिस्टेंस जोन होगी 425 से 430 का लेवल। एचडीएफसी बैंक की हम बात करें तो ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल सर्विस रेटिंग दी है बाई की, और टारगेट प्राइस दिया है 1240 का। करंट प्राइस चल रहा है 750 का। और अपसाइड पोटेंशियल की बात करें 64% करंट प्राइस से है। बुलिश क्यों है? लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, मर्जर और एचडीएफसी इंटीग्रेशन मैच्योरिटी, मतलब ये सब इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और इनका कुछ मैच्योरिटी इंटीग्रेशन मैच्योरिटी है जो कि काफी अच्छी है। क्रेडिट ग्रोथ रिकवरी हो रही, मार्जिन नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और लोन बुक कंपनी की बढ़ रही है। कंज्यूमर सेक्टर्स की हम बात करें तो कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है। कमर्शियल एलपीजी की हम बात करें तो थोड़ा सा ऑपरेशन इनका डाउन चल रहा है। रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी बिजनेस है, ये भी थोड़े से डाउन हो गए हैं। क्यों? उनको जब खाना नहीं बना पाएंगे तो ये लोग प्रोड्यूस क्या करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे जब एलपीजी नहीं मिल रही। तो जुबिलियंट फूड वर्क, मतलब डोमिनोज, और इंटरनल कह सकते हैं शॉर्ट में जोमेटो, दोनों को कॉस्ट प्रेशर झेलना पड़ रहा है कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस की वजह से। और जो मिल रही है वो थोड़े से कॉस्ट बढ़ गई है। तो अवेलेबिलिटी बिकम अ सप्लाई चेन कंसर्न। एचएल की बात करें तो एचएल को फायदा मिल सकता है आने वाले इंडियन मैसिव डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्लान से। दो मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं एचएल के लिए। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और पोटेंशियल है 5 यूनिट ऑर्डर की जा सकती है, 6 से 7 बिलियन डॉलर की। और दूसरा सुकोई 30 MKI इंजन ओवरऑल। तो दोनों से फायदा होगा, दोनों ही ऑर्डर से एचएल को। अगर तो तेजस एमके प्रोग्राम की हम बात करें तो 67,000 करोड़ का है, जिसमें 83 तेजस जेट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है इन्हें, और डिलीवरी करनी है 2026 से 31 के बीच में। और इन्हें मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देना है, ये 2027 तक इन्हें देना ही देना है। और सुकोई 30 MKI इंजन की बात करें तो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है ये। हमारे पास इंडिया के पास 272 सुकोई 30 की फ्लीट है। तो मल्टी ईयर प्रोग्राम चलेगा ये, अगर ये अपडेट करने पे आए तो इन्हें 272 अपडेट करने पड़ेंगे, तो कंपनी के लिए ये भी रेवेन्यू का एक साधन बन सकता है आने वाले समय में। आईआरएफसी की हम बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट एवर रीफाइनेंसिंग डील हुई है इसमें 13,000 करोड़ की। कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट 8% से नीचे आ रही है, और कंपनी ऑफर कर रही है 6.5 से 7% पे। और आईआरसी एक्सप्लोर कर रही है अपने आप, और कह सकते हैं एक्सपेंड कर रही है अपने आप को मेट्रो रेल सेक्टर में। पहले ये सिर्फ रेलवे को फाइनेंस करती थी, अब इन्होंने एनर्जी में, अभी जल्दी इन्होंने फर्टिलाइजर में
अपना एक कंपनी को फाइनेंस किया, अब ये मेट्रो रेल सेक्टर में भी आ गई है। तो इससे पता चलता है कंपनी तरह तरह की सेगमेंट खोल रही है ताकि कंपनी के रेवेन्यू है वो बढ़ सके। बिजनेस मॉडल कंपनी का समझ में आ रहा है, सस्ता, बोरो चीप, लैंड टू रेलवे मेट्रो एंड स्प्रेड, वेरी लो रिस्क। मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना जो गवर्नमेंट के बैक्ड हो, जिनकी वजह से मतलब जो पूरे ही पूरे हो, तो सिक्योरिटी भी रहती है, लो रिस्क भी रहता है, और कंपनी को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रेवेन्यू भी मिलता है। तो ये अच्छी चीज है। तो ये वीडियो हमारी और की रखिए। टाटा ग्रुप के स्टॉक की बात करें, 60% करेक्शन हो चुका है। टाटा टेक्नोलॉजीज, पीक था इनका 1200 का, करंट प्राइस चल रहा है 500, आईपीओ के आसपास 58% की गिरावट है। टाटा एलेक्सी की बात करें, पीक प्राइस था 10,000 प्लस, चल रहा है 4,000 पे, 60% की गिरावट है। ट्रेंड की बात करें, काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 8,000 का पीक था, चल रहा है इस समय 3,200 पे, 60% की गिरावट है। रिटेल फैशन चेन का ये स्टॉक है, और टाटा एलेक्सी आईटी इंजीनियरिंग सर्विस का है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।